हमारी आज की कहानी ईवा नाम की मासूम लड़की से शुरू होती है। ईवा नई नई जवान हो रही थी और वो काफी खूबसूरत थी। और वो इसी घर में रूही नाम की लड़की के साथ रहती थी। रूही एक पॉपुलर मॉडल है और ईवा उसके घर में काम करती है। ईवा की जवानी की शुरुआत थी और उसका कोई दोस्त भी नहीं होता और उसे सेक्सुअलिटी के बारे में खास जानकारी नहीं थी। वो सारे दिन काम करती और रूही की आने के बाद अपने रूम में जाकर सो जाती। अगले दिन रूही एक लड़के और अपनी दोस्त शैली के साथ शूट करने आई होती है। रूही जितनी खूबसूरत थी उतनी ही उसकी गुफा में गर्मी थी। किसी भी जवान लड़के को देख उसकी गुफा से पानी निकलने लगता है। फोटोशूट के दौरान रूही उस लड़के के साथ चिपक कर पॉज दे रही थी, जो डायरेक्टर को अच्छा लगता है क्योंकि इससे उसको ज्यादा रिच मिलेगी। फिर शूट के बाद रूही बाथरूम जाती है और वो उस लड़के को भी इशारा कर देती है, जिसके बाद वो लड़का उसके पीछे जाता है और वो कुछ करता उससे पहले ही रूही ने उसे दबोच लिया, जिसके बाद वो पेलम पाली कर ही रहे होते हैं। तभी विकी को ढूंढते हुए उसकी असिस्टेंट आती है। तभी रूही बाहर जाती है और वो कहती है कि मैंने उसे नहीं देखा, और उसको लेकर वो बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद वो वापस फोटोशूट करने लग जाते हैं और सबको रूही का काम अच्छा लगता है। दूसरी तरफ ईवा घर पर सफाई कर रही होती है। ईवा जब रूही के रूम को साफ कर रही होती है, जहां उसको रूही के कुछ खिलौने मिलते हैं, जिन्हें देख ईवा समझ नहीं पाती कि यह क्या काम आते हैं। फिर ईवा उन्हें छोड़कर अपने काम में लग जाती है। इसके बाद रात में रूही विकी को लेकर घर आती है। ईवा रूही से खाने के लिए पूछती है, जिस पर वो बोलती है कि हम खाना खाकर आए हैं और तुम भी खाकर सो जाओ। इसके बाद रूही और विकी रूम में जाते हैं और रूम में जाते ही धमाके करने लग जाते हैं, जो आवाज बाहर तक आ रही होती है। इसलिए ईवा रूही के रूम के बाहर जाकर उसकी चीखें सुनने लगती है और चीखें सुनने के बाद उसका भी मूड बन गया और वो वहीं गर्म हो जाती है। अगले दिन सुबह ईवा नाश्ता लगाती है। तभी विकी नीचे आ जाती है। तभी विकी उसे दरवाजा खोलने के लिए बोलता है और वो ईवा को कहता है कि तुम काफी खूबसूरत हो, तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम नौकरानी हो। ये सुनकर ईवा शर्माने लगी। वो कहती है कि मेरे पिता की मौत हो गई, इसलिए मुझे पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ा। विकी की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो ईवा को लाइक करने लगी है, लेकिन वो कुछ बिना बोले ही वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद ईवा सामने वाले घर में देखती है, जहां एक लड़का अपनी मालिक की गाड़ी साफ कर रहा था। ये दोनों मन ही मन एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए एक दूसरे को देखकर ये मन ही मन मुस्कुराते हैं। तभी लियो का मालिक बाहर आता है और वो उसको आशिकी करते हुए देख उस पे गुस्सा होता है। लियो को डांट पड़ते हुए देख ईवा को बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती। तभी रूही ईवा को आवाज लगाती है। ईवा जल्दी से उसके रूम में आती है। रूही ने नंगी बेड पर लेटी होती है, इसलिए ईवा नजरें नीचे करके उससे बात करती है। इसके बाद रूही नहाने चली जाती है। तभी ईवा चुपके उसको देखने लग जाते हैं। ईवा को यह जानने की इच्छा थी कि जवान शरीर को देखकर कैसा लगता है। रात में ईवा से मिलने लियो आता है। वो कहता है कि मुझे मेरा मालिक सारे दिन डांटता रहता है। फिर वो उससे रूही के बारे में पूछता है, जिस पर ईवा कहती है कि वो बहुत अच्छी है। वो कहता है कि मैं जानता हूं कि रूही रोज रात को रास लीला करती है। उसकी आवाजें सारे मोहल्ले में गूंजती हैं। ये सुन के मेरा भी धमाके करने का मन करता है। तभी रूही किसी के साथ पलंग तोड़ रही होती है, जिसकी आवाजें ये दोनों सुन रहे होते हैं। तभी लियो का मालिक उसको आवाज लगाता है, इसलिए उसको जाना पड़ता है। दूसरे दिन रूही तैयार होकर शूट करने जाती है। जाते हुए वो ईवा को कहती है कि मुझे आने में देर हो जाएगी, इसलिए तुम मेरा इंतजार मत करना। यह कहकर वो चली जाती है। तभी गली में सब्जी वाला आता है, इसलिए ईवा और बाकी घरों के नौकर सब्जी लेने आते हैं। वहां पर ईवा खीरे लेती है, जिसे देखकर बाकी औरतें उससे मजे लेने लगती हैं, जो सुनकर ईवा शर्माने लगती है। इसके बाद ईवा अंदर जाती है। फिर वो रूही के रूम में जाती है, जहां पहले तो उसे कुछ पैकेट मिलते हैं। उसके बाद वो उन्हें डस्टबिन में डाल देते हैं। फिर देर रात जब ईवा सो रही होती है, तब उसको लियो आवाज लगाता है। जब ईवा बाहर आती है, तब वो दोनों रूही की आवाज सुनने लगते हैं, जिससे लियो गर्म हो जाता है और वो रूही को भी गर्म करना चाहता था। लेकिन इतने में ईवा उस पर भड़क जाती है और उसे वापस जाने के लिए कहती हैं। उसे बुरा तो लगता है, लेकिन वो ईवा से प्यार करता है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। ईवा अपने रूम में आती है। भले ही उसने लियो को भगा दिया था,
लेकिन अब उसको मूड बन गया था और वो एक खीरे को लेती है और उससे अपनी गुफा में खुदाई करने लगती है। और थोड़ी देर मेहनत करने के बाद उसने अपनी गर्मी शांत कर ली। सुबह जब ईवा रूही को जगाने आई, तब उसे वहां पर शैली दिखाई देती है। यानी कि कल रात रूही किसी लड़के के साथ नहीं, बल्कि शैली के साथ पलंग तोड़ रही थी। ईवा नाश्ते के लिए बोलकर दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद ईवा दरवाजे पर रुककर रूही और शैली की आवाजें सुनने लगी, जो सुनकर ईवा समझ जाती है कि रूही को लड़के और लड़कियों दोनों ही पसंद है। फिर कुछ देर बाद रूही वहां से चली जाती है। इसके बाद ईवा के पास लियो आता है, जो ईवा से माफी मांगता है। वो कहता है कि मेन रूही की आवाज सुनकर बहक गया था। ये सुनकर ईवा उसे माफ कर देती है। इसके बाद लियो रात में वापस ईवा से मिलने आता है, जहां वो अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि मैं तुमसे काफी प्यार करता हूं, जिस पर ईवा भी कहती है कि मुझे भी तुम पसंद हो। ईवा को रूही के आने का एहसास होता है, इसलिए वो लियो को वहां से भगा देती है। लेकिन रूही ने उसे देख लिया था, फिर भी वो ईवा को कुछ नहीं कहती। फिर अगले दिन रूही नाश्ता करने नीचे आती है, जहां वो ईवा से कहती है कि मुझे रात में आने में देर हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से वो ईवा को देख रही होती है, उससे हम समझ जाते हैं कि अब रूही ईवा के साथ पलंग तोड़ना चाहता है। उसी रात ईवा लियो को बुला लेती है और आज फाइनली लियो ने ईवा की गुफा में धमाके कर दिए। लेकिन ईवा ने जितना सोचा था, उतना मजा उसको नहीं आया। अगले दिन सुबह ईवा सफाई कर रही होती है, लेकिन ईवा का फेस देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लियो की मेहनत से खुश नहीं है। इसके बाद ईवा रूही के रूम में आती है और वहां वो फील करने लगती है। जिसके बाद वो रूही के बाथरूम में जाती है और वहां कपड़े पहने हुए ही नहाने लगती है। इसी दौरान रूही भी घर आ जाती है और वो ईवा को आवाज लगाती है, लेकिन ईवा को सुनाई नहीं देता है। इसलिए रूही अपने रूम में जाती है, जहां रूही ईवा को उसके बाथरूम में नहाते हुए देखती है, जो देखकर रूही उससे कुछ नहीं कहती है और उसे एक ड्रेस देती है, जिसे ईवा पहनकर बाहर आती है। उस ड्रेस में ईवा बोल्ड दिख रही थी, इसलिए रूही का मूड बन गया और वो ईवा की गुफा में उंगली करने लगी। ईवा पहले तो मना करती है, लेकिन रूही उसके साथ जबरदस्ती करके उसका कार्यक्रम कर देती है। अगले दिन रात में ईवा और लियो पलंग तोड़ रहे थे, जिसे रूही दरवाजे पर खड़े होकर सुन रही होती है। फिर अगले दिन रूही ईवा को बुलाती है और उसे कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे अफेयर के बारे में। रूही ईवा से कहती है कि मुझे तुम दोनों के साथ पानी निकालना है। पहले तो ईवा मना करती है, लेकिन रूही के फोर्स करने पर वो उसे हाँ कर देती है। उसके बाद रात में ईवा लियो को बुलाती है और उसे रूही के रूम में लेकर जाती है, जहां पहले तो ईवा लियो को गर्म करती है। उसके बाद रूही भी उनको ज्वाइन करती है, जिससे लियो समझ जाता है कि यहाँ क्या चल रहा है और वो ईवा पर गुस्सा होता है और वो वहां से जाने लगता है। ईवा उससे माफी मांगता है। फिर कुछ दिनों के बाद ईवा और रूही बाहर जाते हैं, जहां रूही ने लियो को भी बुलाया था। रूही को समझ आ गया था कि उसकी गलती है, इसलिए उसने लियो से माफी भी मांग ली थी। इसके बाद ईवा को अपना प्यार मिल जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।